आज हम एक ऐसी किताब की गहराई में उतर रहे हैं जिसने कह सकते हैं कि 100 साल से भी ज़्यादा समय से अनगिनत लोगों की सोच को एक नई दिशा दी है। और ये किताब 1906 में लिखी गई थी। हाँ, 1906 में। नाम है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लेखक हैं विलियम वॉकर एटकिंसन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये शब्द तो आज हम सब सुनते हैं, बहुत ही मतलब एक आम जुमला बन गया है। बिल्कुल। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसका असली मतलब क्या था उस समय? आज की चर्चा में हम इसी की जड़ों तक जाने की कोशिश करेंगे। हाँ, और ये भी समझेंगे कि ये सिद्धांत सिर्फ अच्छा सोचो अच्छा होगा से कहीं ज़्यादा गहरा है। हम एटकिंसन के नज़रिए को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारे विचार असल में एक तरह की ऊर्जा हैं। एक वाइब्रेशन। हाँ, एक वाइब्रेशन। और लेखक की अपनी कहानी भी कमाल की है और उनके दिए कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर भी नजर डालेंगे। संक्षेप में कहें तो ये किताब हमारी मानसिकता को सिर्फ दुनिया पर एक रिएक्शन नहीं, बल्कि एक बनाने वाली, एक रचनात्मक शक्ति के तौर पर देखती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका जो मूल विचार है उसे ही समझते हैं। हाँ एटकिंसन इसे 2 लेवल पर समझाते हैं। हाँ, 2 स्तरों पर। पहला तो बहुत ही प्रैक्टिकल, सामान्य ज्ञान जैसा है कि अगर कोई इंसान आमतौर पर सकारात्मक सोच रखता है तो उसकी जिंदगी का अनुभव भी ज्यादा सकारात्मक ही होगा। सुनने में बहुत सीधा लगता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। किताब में एक बहुत अच्छा उदाहरण भी है। नौकरी वाला। हाँ वही। मान लीजिए 2 लोगों की नौकरी एक साथ चली जाती है। अब पहला व्यक्ति सोचता है, देखा मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। और इस सोच के साथ वो शायद निराश हो जाएगा, आगे कोशिश करने से भी डरेगा। बिल्कुल, और उसका वो डर और निराशा उसे वो मौके देखने ही नहीं देंगे जो शायद ठीक उसके सामने हो। वहीं जो दूसरा व्यक्ति है जिसकी नौकरी भी गई है, वो इसे एक नए मौके की तरह देख सकता है। वो सोच सकता है चलो ये चैप्टर खत्म हुआ, शायद ये एक इशारा है कि मुझे कुछ नया करना चाहिए। और बस इसी नजरिए के फर्क से उसकी पूरी असलियत बदल सकती है। वो नए लोगों से मिलेगा, नई चीजें सीखेगा, और हो सकता है पहले से भी बेहतर किसी जगह पहुंच जाए। कोई जादू नहीं, सिर्फ नजरिए का खेल। ये तो हुआ पहला लेवल, बहुत तार्किक है। लेकिन इसका दूसरा और ज्यादा गहरा स्तर कहाँ से आता है? वो आता है न्यू थॉट नाम के एक दर्शन से। ये उस समय अमेरिका में काफी पॉपुलर हो रहा था। अच्छा। और इसका एक मूल सिद्धांत था कि ब्रह्मांड में 2 अलग-अलग शक्तियां नहीं है। मतलब अच्छा और बुरा, या भगवान और शैतान, ऐसा कुछ नहीं है। एक मिनट, ये तो उस दौर के हिसाब से बहुत ही क्रांतिकारी विचार रहा होगा। बहुत ज्यादा। उनका मानना था कि केवल एक ही रचनात्मक शक्ति है। एटकिंसन उसे दी एब्सोल्यूट कहते हैं। दी एब्सोल्यूट। और चूंकि हम सब उसी एक शक्ति से बने हैं, तो हमारे अंदर भी, हमारे विचारों में भी वही रचनात्मक शक्ति मौजूद है। इसीलिए वो कहते थे विचार वस्तुएं हैं। थॉट्स आर थिंग्स। मतलब ये सिर्फ एक कहावत नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका मानना था कि हमारे विचार सचमुच की चीजों की तरह हैं, जिनमें ऊर्जा होती है और वो हमारी दुनिया को आकार दे सकते हैं। यहाँ पर लेखक के बारे में जानना और भी दिलचस्प हो जाता है। विलियम वॉकर एटकिंसन, जैसा आपने बताया, कोई आध्यात्मिक गुरु तो थे नहीं। नहीं, वो शिकागो में एक बहुत सफल वकील थे। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसा दौर आया जब वो शारीरिक, मानसिक और आर्थिक, मतलब हर तरह से टूट चुके थे। और यहीं से उनकी कहानी में वो मोड़ आता है जो इस किताब को इतना प्रामाणिक बनाता है। उन्होंने खुद को ठीक करने के लिए इन्हीं न्यू थॉट के सिद्धांतों का इस्तेमाल किया, अपनी सेहत वापस पाई, अपना करियर फिर से बनाया। और फिर इस विषय पर उन्होंने 100 से ज्यादा किताबें लिखी। हाँ, 100 से ज्यादा, और वो भी अलग-अलग नामों से। जैसे स्वामी रामचरक और थियोरॉन क्यू ड्यूमोंट। और उनकी एक बहुत प्रसिद्ध किताब द काइबलियन, वो भी तो उन्होंने द 3 इनिशिएट्स के नाम से लिखी थी। बिल्कुल। दशकों तक किसी को पता ही नहीं था कि इन सब के पीछे एक ही इंसान का दिमाग था। कमाल है। तो एक इंसान जो खुद पूरी तरह टूट चुका था, उसने ना सिर्फ खुद को ठीक किया बल्कि इन्हीं विचारों के दम पर अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। तो सवाल यह है कि ये विचारों की शक्ति काम कैसे करती है? स्किट्सन इसे समझाने के लिए साइंस की भाषा इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि जब भी हम कुछ सोचते हैं तो हमारा दिमाग सूक्ष्म तरंगे, मतलब वाइब्रेशंस भेजता है। ये उतनी ही असली हैं जितनी लाइट या गर्मी की तरंगे? हाँ, उतनी ही वास्तविक। बस फर्क ये है कि हम इन्हें अपनी 5 इंद्रियों से महसूस नहीं कर सकते। और इन विचार तरंगों में एक चुंबक जैसी खींचने की शक्ति होती है? बिल्कुल। और यहाँ लाइक अट्रैक्ट्स लाइक का नियम काम करता है। समान ही समान को आकर्षित करता है। मतलब प्रेम के विचार प्रेम को आकर्षित करेंगे और क्रोध या डर के विचार वैसी चीजों को खींचेंगे? एकदम सही। दिमाग को एक रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर की तरह सोचिए। अच्छा, मतलब हमारा दिमाग जिस फ्रीक्वेंसी पर सेट होता है वो उसी फ्रीक्वेंसी के सिग्नल पकड़ता है और भेजता भी है। बिल्कुल।
अगर कोई लगातार अपनी गरीबी के बारे में सोचता है तो उसका दिमाग उन सभी बातों और परिस्थितियों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाता है जो उसकी गरीबी की पुष्टि करते हैं। उसे हर जगह कमी ही दिखेगी। और अगर कोई समृद्धि और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसका दिमाग उन मौकों और विचारों को पकड़ेगा जो उसे उस दिशा में ले जाएंगे। ठीक है, सिद्धांत तो समझ में आ रहा है, लेकिन असल जिंदगी में इसे लागू कैसे करें? हमारा मन तो दिन भर में हजारों दिशाओं में भागता रहता है। इसी के लिए एटकिंसन मन के दो अलग-अलग कामों की बात करते हैं। एक है एक्टिव यानी सक्रिय मन, और दूसरा पैसिव यानी निष्क्रिय मन। हाँ, एक्टिव मन वो है जो तर्क करता है, नए फैसले लेता है, और पैसिव मन वो है जो आदतों और पुराने पैटर्न पर अपने आप चलता है। और हम ज्यादातर समय तो अपने पैसिव मन से ही काम करते हैं ना। बिल्कुल। सुबह उठना, ब्रश करना, गाड़ी चलाना, हमें सोचना नहीं पड़ता। बिल्कुल। और यही सहूलियत खतरनाक भी हो सकती है, क्योंकि अगर हमने जानबूझकर अच्छी आदतें नहीं डाली तो हमारा पैसिव मन दूसरों के सुझावों और पुरानी बुरी आदतों को ही दोहराता रहेगा। यहीं पर विल पावर की भूमिका आती है। हाँ, इच्छा शक्ति। विल पावर, ये एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में हम सब कहते हैं मुझ में इसकी कमी है। इस पर एटकिंसन एक बहुत ही दिलचस्प बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हमें अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करने की जरूरत नहीं है। नहीं है? नहीं, क्योंकि वो पहले से ही असीम रूप से शक्तिशाली है, हर इंसान के अंदर। समस्या इच्छा शक्ति की कमी की नहीं है, समस्या है हमारे मन को ट्रेन करने की, ताकि वो उस इच्छा शक्ति का इस्तेमाल कर सके। मतलब शक्ति तो है, पर उसे इस्तेमाल करने वाला हमारा मन ही ट्रेन नहीं है। हाँ, और इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है। मजबूत इच्छा शक्ति मजबूत इच्छा का अनुसरण करती है। स्ट्रॉन्ग विल फॉलो स्ट्रॉन्ग डिजायर। बिल्कुल। अगर किसी चीज को पाने की आपकी चाहत बहुत ज्यादा तीव्र है तो विल पावर अपने आप आ जाएगी। समस्या कमजोर विल पावर की नहीं, कमजोर चाहत की है। इसका कोई उदाहरण? सोचिए, एक व्यक्ति जो रोज सुबह व्यायाम करने में आलस करता है, वो कहता है कि उसमें विल पावर नहीं है, लेकिन अगर उसी व्यक्ति के बच्चे पर कोई खतरा आ जाए तो वो उसे बचाने के लिए कुछ भी कर गुजरेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे को बचाने की इच्छा बहुत ज्यादा प्रबल है, व्यायाम करने की चाहत उतनी तीव्र नहीं है। तो फिर अपनी इच्छा शक्ति को ट्रेन करने का तरीका क्या है? इसके लिए एटकिंसन एक बहुत प्रैक्टिकल अभ्यास बताते हैं। वो कहते हैं हर दिन कम से कम एक ऐसा काम जरूर करें जिसे करने का आपका बिल्कुल मन नहीं है। अच्छा, कोई छोटा सा काम, जैसे एक मुश्किल फोन कॉल करना या 10 मिनट के लिए कमरा साफ करना। जब आप मन ना होते हुए भी उस काम को करते हैं तो आप अपने मन को ये संदेश दे रहे होते हैं कि बॉस मैं हूं, तुम नहीं। ये तो मन के ही मांसपेशियों की ट्रेनिंग जैसा है। बिल्कुल। चलिए, अब एक और बड़ी बाधा पर आते हैं, डर और चिंता। ये तो शायद सबसे बड़ी रुकावटें हैं। निश्चित रूप से। एटकिंसन कहते हैं कि डर हमारी इच्छा की शक्ति को पंगु बना देता है, ये हमारी ऊर्जा सोख लेता है। डर एक तरह की बहुत शक्तिशाली नकारात्मक प्रार्थना है। तो डर को दूर कैसे करें? सिर्फ ये कहना कि मैं डरा हुआ नहीं हूं, इससे तो कुछ होता नहीं। बहुत अच्छा सवाल है, और एटकिंसन का तरीका यही है कि नकारात्मकता से सीधे लड़ो मत, क्योंकि जिस चीज पर आप ध्यान देते हैं आप उसे और मजबूत बनाते हैं। अच्छा, अगर आप लगातार सोचेंगे मुझे नहीं डरना है, तो आपका पूरा ध्यान डर पर ही रहेगा। इसके बजाय वो कहते हैं कि अंधेरे से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है रोशनी जला देना। मतलब डर के विचार पर ध्यान देने के बजाय साहस की भावना को अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। हाँ, मैं साहसी हूँ जैसे वाक्यों का प्रयोग सिर्फ दोहराने के लिए नहीं, बल्कि उस भावना को महसूस करने के लिए करना है। अपनी जिंदगी का कोई ऐसा पल याद करें जब आप वाकई साहसी महसूस कर रहे थे और उस भावना को फिर से जगाएं। ये आपके दिमाग को एक नई ज्यादा शक्तिशाली वाइब्रेशन पे सेट कर देता है, जहां डर की कमजोर वाइब्रेशन टिक नहीं पाती। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। किताब में एक और बात है, मानसिक रिसाव से बचने की। ये क्या है? मानसिक रिसाव मतलब अपनी मानसिक ऊर्जा को बहुत सारी छोटी छोटी गैर जरूरी चीजों में बिखेर देना। जैसे सोशल मीडिया, बेकार की चिंता है। हाँ, दूसरों के मामलों में दिलचस्पी। जब हमारा ध्यान दर्जनों चीजों पर बटा होता है तो किसी एक बड़े लक्ष्य के लिए हमारे पास मानसिक शक्ति बचती ही नहीं। ये बात तो आज के दौर में बहुत रिलेटेबल है। इसी पर एटकिंसन एक बहुत दिलचस्प तुलना करते हैं। वो कहते हैं कि सफलता एक ईर्ष्यालु प्रेमी की तरह है, वो आपका पूरा ध्यान चाहती है। आपको अपने लक्ष्य से उसी तरह प्यार करना होगा जैसे कोई किसी व्यक्ति से करता है। बिल्कुल। जब ऐसा होता है तो ध्यान अपने आप उस पर टिका रहता है। और अब उस आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, अपना होने का दावा करना।
क्लेमिंग योर ओन, इसका क्या मतलब है? हाँ, और ये बहुत गहरी बात है। आज की भाषा में हम शायद इसे इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं। अच्छा, मतलब ये महसूस करना कि हम किसी अच्छी चीज के लायक नहीं हैं? बिल्कुल, एक अवचेतन विश्वास कि हम बड़ी सफलता के काबिल नहीं हैं। वो अंदरूनी आवाज जो कहती है, ये मेरे लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा है। और ये सोच आकर्षण के नियम को हमारे ही खिलाफ काम करने पे मजबूर कर देती है ना? एकदम। अगर कोई अंदर से ये मानता है कि वो सफलता के योग्य नहीं है, तो वो अनजाने में ही खुद को नाकाम करने के रास्ते खोज लेगा। तो इसका समाधान क्या है? एटकिंसन कहते हैं कि सच तो ये है कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी सबसे अच्छा है, उस पर हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार। हाँ, क्योंकि हम उस एब्सोल्यूट या अनंत शक्ति का एक हिस्सा हैं। इसलिए हम अनंत अच्छाई के वारिस हैं। हमें अच्छी चीजों के लिए संकोच करने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मांड आपको वो नहीं देगा जिसके लिए आप भीख मांगते हैं। बिल्कुल, बल्कि वो देगा जिस पर आप अपना हक जताते हैं। बिल्कुल, जैसे एक राजकुमार अपने पिता के राज्य पर अधिकार जताता है, वो भीख नहीं मांगता। हमें वही मानसिकता अपनानी है। और ये घमंड नहीं है, ये अपने असली स्वरूप को पहचानना है। जब आप पूरे विश्वास से ये मान लेते हैं कि आप सर्वश्रेष्ठ के हकदार हैं, तो आप उन विचारों, लोगों और परिस्थितियों को आकर्षित करना शुरू कर देते हैं जो आपको उस सर्वश्रेष्ठ तक ले जाते हैं। तो आज की हमारी इस चर्चा का सार ये है कि हमारे विचार सिर्फ हमारे मन में चलने वाली चीजें नहीं हैं। वो एक रचनात्मक शक्ति है। और ये आकर्षण का नियम कोई किस्मत का खेल नहीं, बल्कि एक सार्वभौमिक कानून है जो हर पल काम कर रहा है। ये गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह ही है। आप चाहें इसमें विश्वास करें या ना करें, ये काम करता है। ठीक उसी तरह आपके विचारों की प्रमुख प्रकृति लगातार आपकी वास्तविकता को आकार दे रही है। और मुख्य बातें जो हमने सीखी, अपने विचारों की शक्ति को पहचानना, डर पर काबू पाने के लिए साहस को स्थापित करना, एक मजबूत चाहत पैदा करना और पूरे अधिकार से ये मानना कि हम सर्वश्रेष्ठ के हकदार हैं। बिल्कुल। एटकिंसन का मूल संदेश यही है कि हमारी मानसिक स्थिति सिर्फ दुनिया पर एक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि एक रचनात्मक शक्ति है जो इसे आकार देती है। और ये हमारे लिए सोचने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल छोड़ जाता है। क्या? अगर हम पिछले एक हफ्ते की अपनी प्रमुख सोच, अपनी औसत मानसिक मनोदशा को देखें, तो इस नियम के अनुसार वह तार्किक रूप से किस तरह की वास्तविकता को हमारी ओर आकर्षित कर रही होगी। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो हमें फॉलो करना ना भूलें ताकि आप कोई भी एपिसोड मिस ना करें। लास्ट में प्लीज सपोर्ट कीजिए बुक वॉइस स्टूडियो को, सब्सक्राइब करें और हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाएं।